दुआ कोतु कही कैलाश पुनि लिहने से जाए उठाई मन हो तोली नीच बहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चल आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए नित नूतन सब बढ़त जाय जीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता करण पान सो वही सट मासा जगत होई तिहु पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसका जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मैजरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रत्याहार कर सोई विश्व बेगी ये सब चौपट होई समर धीर नहीं चाहिए बखाना थी सममित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा ही था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बरिदनाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लिख जग जासु जेहि न होई रन सन्मुख कोई सूरपुर नित ही परमान होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के युद्ध में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दुआ कुमुको अंकपन कुली शरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीती एक सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूम केतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कांप रूप जाने सब माया सपने हूँ जिन्ने के धर्म न दाया 10 मुख बेट सभा एक बार देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती गने गो पार निशाचर जाति सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर ढेर के थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गौरव में सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनी चर जूथा हमरे पेरी विभूत बरूथा ते तनमुख नहीं कराही लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई द्विज भोजन मक होम सराधा सम के दाई जाई करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दो अछुआ चिन्ह बलहीन सुर सहज ही मिली हा ही आई तब मरी हाउ की छड़ी हाउ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य हक और आवा दिन्ने सिख बलु बैरु बढ़ावा जय सुर समर धीर बलमाना जिन्ने के लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वीर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा हे पुत्र जो देवता रण में धीर और बलवान है उन्हें लड़ने का अभिमान है। तिन्नी जीती रन आने सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांति यही विधि सभी यज्ञ दिन्नी आपुनु चले गदा कर लेनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधर्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी गर्जत कर्म स्त्र वही सुर रवनी रावण आवत सुनेऊ सकुहा देवन्य तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवता ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक ही भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया।
दिगपालहन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, दे देवंथन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुन पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवता को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रति भट खोजत कतहु ना पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिनि काल जम सब अधिकारी। रण के बाद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ वह जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटे सभी के पंथ ही लागा। ब्रह्म षष्ठी जहाँ लगी धनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुसु करी सकल भय बीता, ना हुई आई नित चरण भी नीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। तो वह भुजबल विश्व बस से करी, राखे सी को ना स्वतंत्र। मंडलिक मनी रावण रज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव छच्छ गंधर्व कर, नर किन्नर नाग कुमारी। जीती भरी निज बहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे वो, सो सब जनु पही लही करी कर रहे। प्रथम जिन्ने कहूँ आय सो दिन्ना, तिन्न कर चरित सुनहूँ जो किन्ना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी कि उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। कर ही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धर ही करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुर के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुरा लागी आगी लागा वही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानना कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिया ना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभाचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद जप जोग विरागा, तप माक भागा। श्रवण सुनई दसी सा, पुन उठी धावन। रह ना पाव धरी सब खालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिया नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोटा बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो कर ही हिंसा। परति प्रति थिन्ने के पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना।